हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम गाइस। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा एक्टिव पार्टनर के बारे में और स्लीपिंग पार्टनर के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमिनल पार्टनर के बारे में और माइनर पार्टनर के बारे में। राइट, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। राइट, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉमिनल पार्टनर के बारे में कि नॉमिनल पार्टनर एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे बात करें अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, तो ये वेल रिनोन जो है पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं। राइट, तो ऐसे लोग जिनका कोई नाम है, कोई गुडविल है मार्केट के अंदर, तो ऐसे लोग फर्म्स को सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ही देते हैं। क्या देते हैं? सिर्फ नाम देने से उस फर्म, क्योंकि कोई भी फर्म है, मान लीजिए बैनर लगा लिया अमिताभ बच्चन जी का या किसी भी जो है वेल रिनोन पर्सन का, तो उससे क्या होगा, उनकी टर्नओवर, उनके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ किसको देख के खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि वो जो पिक्चर बना हुआ है उसके अंदर। राइट, क्योंकि वो उनको जानते हैं। सो ऐसे पार्टनर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम लैंड करते हैं और कुछ नहीं। राइट, चलिए शैल वी डिस्कस। नंबर 1, नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। ऐसे पार्टनर को हम रियल पार्टनर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये पार्टनर किसी भी तरीके की कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता फर्म में। अब क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने इसको क्या बना दिया? रियल पार्टनर हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। राइट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ही इज ओनली लेंडिंग हिज नेम टू द पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसे पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फर्म है उसको क्या देते हैं? अपना नाम देते हैं। राइट, अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में, लॉसेस के बारे में, तो उनका कोई शेयर नहीं होता, ना ही प्रॉफिट्स में ना ही लॉसेस में। ही विल नॉट हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट और लॉसेस। तो ये वो भी चीजें जो है वो शेयर नहीं करेंगे। बट अगर बात करते हैं लाइबिलिटी की, कि मान लीजिए और अदर पार्टनर्स हैं और उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, जिससे किसी भी थर्ड पार्टी का, राइट, या किसी भी आउटसाइडर का नुकसान हो जाता है, तो नॉमिनल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लाइबल है आउटसाइडर्स के लिए भी और थर्ड पार्टीज के लिए भी। किसके बिहाफ पे? जो अदर पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। राइट, सो नॉमिनल पार्टनर ना ही कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, राइट, ना ही उसका कोई शेयर होता है प्रॉफिट और लॉसेस के अंदर। थर्ड वन, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देता है उस फर्म को, क्योंकि बाय गिविंग हिज नेम वो फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। बट अगर उसकी लाइबिलिटी की बात करें, तो लाइबिलिटी है उसकी थर्ड पार्टीज के लिए या फिर आउटसाइडर के लिए ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर पार्टनर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब माइनर पार्टनर के, क्योंकि हम लोग ये सारे के सारे जो भी टाइप ऑफ पार्टनर है, ये आपके पार्टनरशिप का पार्ट है ना, पार्टनरशिप का पार्ट है। बट पार्टनरशिप के अंदर माइनर के बारे में नहीं बताया गया। ये सिर्फ कहां बताया गया? आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट कि कोई भी माइनर, अब बेसिकली अगर बात करें कि माइनर कौन है, अ माइनर जो है इज अ पर्सन हु डजंट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, जिसकी अभी एज 18 इयर्स नहीं हुई है, हम लोग उसको क्या मानते हैं? माइनर मानते हैं। राइट, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है कि कोई भी माइनर को, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो हम माइनर को कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, हम लोग माइनर को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट देना चाहते हैं बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको बेनिफिट्स देने के लिए, है ना, तो हम लोग उसको एज अ माइनर पार्टनर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट्स देने के लिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रॉफिट्स जनरेट करेगी फर्म, वो भी वो शेयर करेगा। बट अगर बात करें लॉसेस की, तो जो उसकी लॉसेस की लाइबिलिटी है वो सिर्फ उतनी सी है जितना उसका फर्म के अंदर शेयर होगा, अदरवाइज उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स द लॉसेस। क्लियर? अब जब ये माइनर अटेन कर लेगा एज ऑफ मेजॉरिटी, राइट, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, अब माइनर के ऊपर क्या है कि माइनर चाहे तो कंटिन्यू करे पार्टनरशिप, क्योंकि अगर कंटिन्यू करता है तो वो एक नॉर्मल पार्टनर हो जाएगा दूसरे पार्टनर्स की तरह, और उसको सेम जैसे वो पहले प्रॉफिट्स जो है और लॉसेस
क्लियर, अदर पार्टनर शेयर करते हैं वैसे ही अब इसको भी करने पड़ेंगे, इसकी भी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि माइनर था अभी तक तो नहीं थी बट आगे स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, एक तो हो सकता है कंटिन्यू करे, एक हो सकता है डिसकंटिन्यू, कि वो एज अ माइनर पार्टनर ही फर्म को छोड़ के चला जाए, रिटायर हो जाए। तो दोनों केसेस में ही, चाहे वो कंटिन्यू करना चाहता है चाहे वो डिसकंटिन्यू, दोनों के दोनों केसेस में ही उसको क्या करना पड़ता है, इन बोथ द केसेस ही विल हैव टू इशू अ पब्लिक नोटिस। अब ये जो पब्लिक नोटिस है कितने दिनों के अंदर देना होता है भाई, 6 महीनों के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, राइट, विद इन 6 मंथ्स उसको एक पब्लिक नोटिस देना है कि वो रिटायर होना चाहता है या फिर वो फर्म के साथ जो है वो कंटिन्यू करना चाहता है पार्टनरशिप। क्लियर, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया नॉमिनल पार्टनर के बारे में और माइनर पार्टनर के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।